बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हर इंसान का एक दिन आता है जब वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई बच नहीं सकता। जब मौत आती है तो इंसान का जिस्म कमज़ोरी महसूस करता है और रूह इसके जिस्म से निकलने की तैयारी करती है। ये लम्हा एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने तमाम अमाल, अपने तमाम फैसले और अपनी ज़िंदगी की यादों का सामना करता है। मौत के बाद इंसान की रूह कब्र में मुंतकिल हो जाती है। ये दुनिया का आखिरी मरहला है, जिसके बाद रूह का सफ़र बरज़ख में शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हम किसी की मौत का वक़्त मुकर्रर कर देते हैं तो हम इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। मोमन की कब्र में रोशनी का एक ऐसा मंज़र होता है कि वो शख्स खुद भी हैरान रह जाता है, जबकि काफिर की कब्र में तारीकी और अजाब होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग होता है और काफिर की कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा होती है। कब्र में इंसान को दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। अगर वो सही जवाब देता है तो इसके लिए जन्नत की खुशबू आती है और कब्र में सुकून मिलता है। लेकिन जो शख्स इन सवालात का जवाब ना दे सके, इसके लिए अजाब की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी हदायत दे। मोमन जब कब्र में होता है तो इसके लिए अल्लाह की तरफ से राहत और सुकून का सामान होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान दफन हो जाता है तो अल्लाह ताला इसकी कब्र को कशादा कर देते हैं और इसमें खुशबू और रोशनी डालते हैं। लेकिन जब काफिर या गुनहगार की कब्र में जाते हैं तो इसका सामना अजाब से होता है। इससे सांपों, बिच्छुओं और दिली तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह हमें अजाब कब्र से बचाए। कब्र के बाद इंसान बरज़ख में मुंतकिल हो जाता है। जो क़यामत तक की दुनिया है, ये वो दुनिया है जहाँ रूहें अपना वक़्त गुजारती हैं, अपने अमाल का असर देखती हैं और क़यामत के दिन तक का इंतज़ार करती हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया, और इनके दरमियान एक पर्दा है क़यामत तक। यहाँ इंसान का दुनिया के साथ कोई तल्लक नहीं होता, मगर वह अपनी नेकियां या बुराइयां देखकर अपने अंजाम को जानता है। मोमन रूहें अल्लाह के कुर्ब में रहती हैं और काफिर रूहें अजाब का सामना करती हैं। क़यामत का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देना है, ये वह दिन होगा जब सूर फूंका जाएगा। सब लोग मौत का शिकार हो जाएंगे और फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, जिससे सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, और सूर फूंका जाएगा और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं वो सब मर जाएंगे, सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। जब लोग दोबारा ज़िंदा होंगे तो मैदान हशर में जमा होंगे, जहाँ ज़मीन और आसमान का मंज़र बदल जाएगा। धूप इस कदर करीब होगी कि लोग सीने में डूबकर अपने अमाल का हिसाब देने के लिए खड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल दिखाए जाएंगे और कोई शख्स भी जुल्म नहीं पाएगा। मोमन अल्लाह की हदायत में कामयाब होंगे, जबकि काफिर और गुनहगार अजाब का सामना करेंगे।
جب سب لوگ جمع ہوں گے تو ان کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کی تفصیل دکھائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب آسان ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کامیاب کرے اور ہمارے اعمال کا حساب آسان فرمائے۔ قیامت کے دن سب سے اہم امتحان پل صراط کا ہوگا۔ یہ پل دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا اور اس پر ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط اتنا تیز اور باریک ہوگا کہ انسان اس پر چلتے ہوئے خدا سے مدد مانگے گا۔ آخرکار جہنت یا جہنم کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جنت کا دروازہ خوشبو اور روشنی سے بھر جائے گا اور جہنم کی آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وہ سفر ہے جسے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور طے کرنا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہم سب جنت کے راستے پر چل سکیں۔ محترم ناظرین، دیکھ لیں کہ جنت والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بشارتیں رکھی ہیں اور جہنمیوں کے لیے کیا عذاب رکھے ہیں۔ ابھی بھی توبہ کا وقت ہے۔ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، برے اعمال سے توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ بروز قیامت ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ جنت الفردوس کے باغوں میں کرے۔ خوش رہیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ خوشیاں بانٹنے والے بنیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس امید کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ انشاءاللہ نئی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔